नमस्कार साथियों, देखिए आप सबको मेरा टाइटल देख के समझ में ही आ रहा होगा कि मैं आप लोगों को किस संबंध में अपना ये वीडियो लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए। देखिए, टाइम को ना वेस्ट करते हुए आज आप जो भाई बहन यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहा था और वो की तैयारी भी कर रहा था और यूपी पुलिस का इंतज़ार भी कर रहा था, यूपी पुलिस वैकेंसी का, अब वो दिन आ गया है। अब आप इसकी बनाइए रणनीति और कीजिए अपने एग्ज़ाम के लिए तैयारी और इस पर ब्रह्मास्त्र की तरह वार कीजिए। ये जो वैकेंसी आई है, ये जितनी भी वैकेंसी आई है उसमें से एक माइनस कर दीजिए आप लोगों के लिए। आप लोगों को यूपी पुलिस वैकेंसी में से एक पद हासिल करना ही है। ये ऐतिहासिक वैकेंसी है और ऐसा मौका बार बार नहीं मिलेगा, ध्यान रखना। तो आप लोग समझ भी गए हैं कि आप लोग किस संबंध में मैं आप लोगों से चर्चा करूंगा। देखिए, आप लोगों को पहले यहाँ पे पूरा का पूरा समझना है कि जो यूपी पुलिस वैकेंसी है वो आप लोगों को इसको कैसे हासिल करना, इसकी पूरी तैयारी और इसके लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, क्या पढ़ना है, आज आप इस वीडियो में पूरा कम समय में जान पाएंगे। चलिए हम आप लोगों को सीधे ले चलते हैं। अपन लोगों को समझना है बस सिलेबस और इसके लिए क्या क्या ज़रूरत है, कौन इस एग्ज़ाम को दे सकता है, ठीक है, कब फॉर्म भरे जाएंगे, सारी चीज़ एक बार में जान लीजिए और लग जाइए अपने काम पर बिना सैलरी, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं इसको, ठीक है, कि आया क्या है। चलिए देखिए, यूपी प्लस जो वैकेंसी आई है वो आई है कितनी, वो आई है पूरी की पूरी वैकेंसी 60,200। कितनी आई है बोलो? 60,000। एक मिनट रुक जाइए। पूरी वैकेंसी आई है 60,244, ठीक है, जो कि आप लोगों की जो लिखी हुई है, जो पूरी आप लोगों की जो लिखी हुई है। देखिए इसमें से अब आप लोगों को देखो डिटेल में थोड़ा थोड़ा समझते चलिए कब इसके एग्ज़ाम फुल होने, कब क्या होना है। देखिए इसके लिए अनक्षत है, ठीक है, कितना बोलो? 24,000 समथिंग। कितना है बोलो? 24,000 समथिंग। इसके लिए 6,000 समथिंग है। अनपिछड़ा जो है, ठीक है, अनपिछड़ा वर्ग के लिए भी 16,000 कुछ है। इसके लिए कितना है बोलिए आप? 12,000 कुछ है। अनुसूचित जनजाति के लिए, ठीक है, भी 1,000 कुछ है, ठीक है, मतलब कुछ कुछ में लेके चल रहा है। देखिए आप जिस भी कैटेगरी से हो, आप इस चीज़ के लिए देखना जरूरी है नहीं। आपको तो अपने पद से मतलब है, आपको अपना पद कैसे भी कर हासिल करना ही है। इसके बाद नेक्स्ट समझिए आप, ठीक है, इसमें आवेदन की तिथि, इस चीज़ को ध्यान रखना। आवेदन की जो तिथि आई है, आवेदन की जो तिथि है वो आवेदन की तिथि है आप लोगों की 27 तारीख से। कितनी तारीख से बोलो? 27 तारीख से आपके एग्ज़ाम होंगे फिल, ठीक है। और ये एग्ज़ाम कब तक होंगे? ये होंगे 16 तक। देखिए आप 1 तारीख तक अपना, ठीक है, 1 तारीख तक अपना फॉर्म फिल कर लेना। क्यों? क्योंकि बाद में जो कुछ दिन बचते हैं तो एग्ज़ाम फिल करने में बहुत इश्यू आते हैं, ठीक है। तो उस एग्ज़ाम को आप क्या करना है, एग्ज़ाम के लिए आपको बहुत जल्दी भर लेना है फॉर्म, ठीक है। शुरुआत में बहुत भरे जाएंगे तो साइट लेट चलेगी, आप बीच में भर लेना 1 तारीख के समथिंग, 1, 2, 3, 4 तारीख तक भर लेना। इसमें 2 दिन और दे दिए उन्हें संशोधन करने के लिए कि अगर कोई गलती है तो आप संशोधन करवा सकते हैं। भर्ती के लिए टोटल जो फीस लगेगी, जो आप लोग का शुल्क लगेगा वो कितना है बोलो? 400 रुपये। याद रखना वो कितना है? 400, ठीक है, जल्दी बोलो कितना है? 400 रुपये है, ठीक है। तो अब आप लोग समझ गए ना, जिस भी वेबसाइट से भर जाएंगे आपको वेबसाइट से मतलब नहीं है, आप कंप्यूटर वाले के पास जाना, वो आपका भर देगा। इतनी बात आप लोगों को क्लियर है। अब हम ले चलते हैं कहाँ कि आपको पढ़ना क्या है। तो वो देखिए आप लोगों को पढ़ना क्या है, देखो, और आप लोगों को किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, क्या आप क्वालिफिकेशन चाहिए, कैसे एग्ज़ाम होगा, सब बता रहा हूँ मैं आपको। सबसे पहले जो है, पहले हम समझते हैं
ठीक है, कि परीक्षा का पैटर्न क्या है, एग्जाम कैसे होगा। तो जो परीक्षा का यह परीक्षा ऑनलाइन माध्यम से आयोजित होगी, यह जो परीक्षा होगी ऑनलाइन माध्यम से क्या होगी बोलो, आयोजित होगी। सभी जो प्रश्न हैं वो कैसे आएंगे बोलो, बहुविकल्पी आएंगे। इस परीक्षा में किसमें, हाँ चलिए, इस परीक्षा में हिंदी और अंग्रेजी दोनों में क्या होंगे बोलो, प्रश्न होंगे। इसके बाद यहाँ पर समझेंगे कि इस परीक्षा में टोटल कितने प्रश्न होंगे बोलो, टोटल होंगे आप लोगों के 150 प्रश्न। टोटल कितने प्रश्न होंगे बोलो, 150 प्रश्न होंगे, ठीक है। टोटल 300 अंकों के होंगे। जो 150 जो प्रश्न होंगे वो कितने अंकों में होंगे बोलो, वो होंगे आप लोगों के 300 अंकों में, ठीक है। 300 अंकों में प्रश्न होंगे। और भी समझ लेना, ठीक है, पूरी इस परीक्षा में कुल समय मिलेगा तो 120 मिनट, यानी हम कह सकते हैं कि 120 मिनट जो अपन को मिल रहे हैं वो अपन लोग को रहेंगे 2 घंटे का पूरा समय। कितने का रहेगा बोलो, पूरा 2 घंटे का समय रहेगा। इतनी बात आपको क्लियर हो गई। इतनी बात क्लियर होने के बाद देखिए, इसमें जो नेगेटिव मार्किंग है, कौन सी मार्किंग है बोलो, जल्दी से अपन को समझ लेना है। जो इसमें नेगेटिव मार्किंग है वो आप लोग समझो। नेगेटिव मार्किंग इसमें क्या है, नेगेटिव मार्किंग है एक गलत तो 1/4 नंबर आपके गए। कितने नंबर गए बोलिए, 1/4 नंबर आपके गए। ध्यान रखना, 1/4 मार्क्स आपके तुरंत चले जाएंगे, ध्यान रखना, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे 1/4 आपके मार्क्स नेगेटिव मार्किंग है, जो आप लोगों को समझ में बहुत अच्छे से आ गया। इसके बाद फिर अब हम समझते हैं नेक्स्ट क्या है। चलिए देखिए, यूपी पुलिस कांस्टेबल परीक्षा में कितने प्रश्न आते हैं। तो यूपी पुलिस परीक्षा में तो मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक है, पूरा बता दिया है कि टोटल कितने प्रश्न आएंगे बोलो, आपके 300। जल्दी बोलिए कितने आएंगे, 300। यूपी पुलिस परीक्षा में नेगेटिव, देखो यूपी पुलिस परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग होती है और कितनी होती है, 1/4। जल्दी बोलिए कितनी होती है, 1/4। यूपी पुलिस परीक्षा में प्रश्न कितने अंक होते हैं। तो यूपी पुलिस परीक्षा में, ठीक है, टोटल प्रत्येक प्रश्न के लिए कितने अंक होते हैं बोलो, प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक होते हैं। इतनी बात आपको क्लियर हो गई। और जो यूपी पुलिस भर्ती जनरल उम्मीदवारों की उम्र जो होगी, देखिए वो 18 से कितनी होगी बोलो, 22। लेकिन इसमें 18 से 22 तक होनी चाहिए। अब इसके लिए महिलाओं के लिए अलग होती और पुरुषों के लिए अलग होती, ध्यान रखना। इतनी बात आपको क्लियर हो गई। इतनी बात क्लियर होने के बाद यूपी पुलिस कांस्टेबल की जो सैलरी होती है, सैलरी 21 से कितनी होती है, इतनी। लेकिन इतना कुछ नहीं है, इसमें 27-28 हज़ार सैलरी होती है, कुछ भत्ते होते हैं, तो आपको 30 हज़ार पूरा मिल जाता है, ठीक है। इसके बाद जो आप लोगों को समझना है, ठीक है, वो मैं बताता हूँ। हाँ तो देखिए, अपन लोग यहाँ पे आ गए थे कि यूपी पुलिस भर्ती में जनरल उम्मीदवार की उम्र क्या होनी चाहिए। तो जनरल उम्मीदवार की उम्र कितनी होनी चाहिए बोलो, 18 से लेकर कहाँ तक बोलो, 22 तक। जी मैंने आप लोगों को समझा दिया था। सैलरी भी मैंने आप लोगों को पूर्ण रूप से सब कुछ समझा दिया था। सैलरी कितने मिलेगी, भत्ते कितने मिलेंगे, सब हो गया था। इसके बाद अभी मैं 2 मिनट के लिए रुक गया था, इसलिए मैं समझा दिया था बोल रहा हूँ, ठीक है। चलिए अब इसके बाद हम पढ़ते हैं नेक्स्ट। जो मैंने पढ़ा दिया, अपन पढ़ते हैं तीसरा कि यूपी पुलिस कौन कौन उम्मीदवार इसका फॉर्म भर सकते हैं। देखिए, एक तो जो पुरुष की जो आपकी जो जनरल है उनकी जो हाइट होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए बोलो, पुरुष की 168 सेंटीमीटर, और ओबीसी वालों के भी 168, और एससी वालों की भी 168, और एसटी वाले जो हैं उनकी होनी चाहिए कितनी बोलो, 160 चल जाएगी। इसके बाद देखिए यहाँ पे महिला जो है इसके लिए कितनी होनी चाहिए, समझ में आ गया, 152। और इसके लिए, ठीक है, ओबीसी वालों के लिए 152। लेकिन इनके लिए देखिए इतने जे हैं और इतने जे हैं, इनके लिए सेम है। इन पुरुषों के लिए 168 और महिलाओं के लिए 152 होनी चाहिए। बस इनके एसटी के लिए महिलाओं की कितनी होनी चाहिए, 147। कितना बोलो, 147। क्लियर है, फिर से बोलिए कितना होना चाहिए बोलो, 147 होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब इसके बाद हम समझते हैं जो पुरुषों का मानसिक में जो सीना है, ठीक है, वो आप लोगों का इस कैटेगरी के हिसाब से देख लेना, पढ़ लेना, ठीक है। एससी के लिए इतना से इतना होना चाहिए, इतने से इतना होना चाहिए।
इतनी बात आप लोगों को क्लियर हो गई। इतनी बात क्लियर होने के बाद फिर अब हम चलते हैं नेक्स्ट पर। जे मैंने आप लोगों को समझा दिया है। चलिए अब आ गए हैं हम वहाँ पर जहाँ जो आपको इस मंजिल तक पहुँचाएगा। अब देखिए हमें हिंदी में क्या पढ़ना, किस में बोलो, हिंदी में हमें क्या पढ़ना है इसको जानेंगे। हिंदी में हमें क्या पढ़ना और इसके सामान्य हिंदी में क्या पढ़ना है। जब सामान्य अपना ज्ञान है, सामान्य ज्ञान में अपन को क्या पढ़ना है वो अपन लोग पहले यहाँ पर सामान्य ज्ञान का समझ लो, हिंदी सिलेबस बाद में लेंगे, ठीक है। हिंदी सिलेबस ठीक एक क्रम से पढ़ते चलिए। जो आप लोग का जो है यहाँ पर सामान्य ज्ञान में है, देखो सामान्य ज्ञान में मुद्रा के बारे में पढ़ना, लिपि के बारे में पढ़ना, पुस्तकें पढ़नी, राजधानी पुस्तकों का मतलब कौन सी पुस्तक में क्या है सब, ठीक है। भारतीय भाषाएं, विज्ञान प्रगति एवं विकास, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार किसको मिला किसको नहीं मिला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप उठाइए करंट अफेयर्स वार्षिकांक बुक और उसको पढ़ाइए, आपका क्लियर हो जाएगा। भारत और उसके आसपास के क्या है बोलो, ठीक है, देश और खेलकूद और यहाँ पे एथलीट जैसे आवश्यक ज्ञान। फिर यहाँ पे है सामान्य हिंदी। सामान्य हिंदी में पूरा तो वोकेब आएगा, विलोम शब्द, ठीक है, शब्द भंडार जो है आप लोग का पूरा आएगा, शब्द ज्ञान, पत्र लिखना, ठीक है, पत्र लिखना, यहाँ पे पत्र लिखना 2 बार हो गया, कोई दिक्कत। समानार्थी शब्द आएंगे, अनेकार्थी शब्द बोल सकते हैं हम। वाक्य सुधार बहुत इंपॉर्टेंट, इसका तो एक प्रश्न बनता ही एग्जाम में। इसके बाद है आप लोग का जी, ठीक है। अब और आगे समझिए संख्यात्मक जो योग्यताएं हैं, कौन सी बोलो, संख्यात्मक योग्यताएं। इसमें क्या क्या है देखो, छूट, लाभ, मैथ, ठीक है, मैथ। इनके लिए हम पढ़ने के लिए जो इजी है उसका क्या करना, जो टफ है उसका क्या करना, हम आपको वीडियो के लास्ट में बताते हैं। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, ठीक है। आप लोगों को इतना पढ़ना है, चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ना, अनुपात पढ़ना, समीकरण पढ़ना, दशमलव प्रणाली पढ़ना, एचसीएफ एलसीएम बिल्कुल सब पढ़ना है, ठीक है। और इसमें दिया होगा मेंसुरेशन, जे दिया है दूरी, मेंसुरेशन, क्षेत्रमिति, साझेदारी बहुत इंपॉर्टेंट है, आना है आपके एग्जाम में और आप लोगों को करना भी है, ठीक है। इसके बाद अभी हम समझेंगे मानसिक क्षमता परीक्षण। मानसिक क्षमता परीक्षण क्या है, मानसिक क्षमता परीक्षण जो है वो है सामान्य ज्ञान परीक्षण, तार्किक, ठीक है, आरेख है, धारणा परीक्षण है, ठीक है, कोडिफिकेशन है, ठीक है। तो ये आप लोग का है रीजनिंग का, और रीजनिंग में स्क्रीनशॉट ले लो, जितना आपके एग्जाम में आएगा उतना आप लोग के लिए मैंने पूरा निकाल के रखा है, ठीक है। और पूरा का पूरा हिंदी में समझ रहे हैं आप लोग, किस में समझ रहे हैं बोलो, हिंदी में। इंग्लिश में भी प्रश्न आएगा, सब में हिंदी में भी आएगा, ठीक है, दोनों में आप लोग का प्रश्न होगा, ठीक है। इसके बाद है मानसिक एकता, देखो यहाँ पे, इसके देखो यहाँ पे आएगा आप लोगों का अनुकूलन क्षमता है, संप्रदाय है, कानून, ठीक है, नियंत्रण, अपराध, जी पुलिस से संबंधित है। और पुलिस के कितने पैटर्न होते हैं ध्यान रखिए, कोई भी यूपी पुलिस की बुक उठाइए और पूरे पुलिस के पैटर्न पढ़ा दिए, उन्हीं में से आएगा, ठीक है। वो हर एक यूपी पुलिस बुक में कॉमन चीज़ होती है, तो वो आप लोग पढ़ लीजिएगा और जो कॉमन चीज़ है वो आप लोग क्लियर कर लेंगे। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पर, ठीक है। नेक्स्ट आप लोग का आप 6 पढ़ रहे थे, 7 पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए और भी आप लोगों का जो मानसिक योग्यता मैंने आप लोगों को बता ही दिया है, ठीक है। देखो यहाँ पे बुद्धि लब्धि, ये आ गए हैं आप लोग का रीजनिंग में। और रीजनिंग में और क्या क्या है, खून का रिश्ता है, ठीक है, डायरेक्शन है, ठीक है, कोडिंग रिकॉर्डिंग है, श्रृंखला समापन है, ठीक है, संबंध और यहाँ पर सादृश है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेके रखिए, ठीक है। 1 मिनट रुकिए, हम स्क्रीनशॉट लेके रखिए और आप लोग कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट में हो जाएगा आप लोगों का विचार श्रृंखला जी आप लोगों को करना है। इतनी बात क्लियर हो गई। मैं आप लोगों को एक ऐसी चीज़ अभी मैं आपको इस पर लगा रहा हूँ और आप उसको स्क्रीनशॉट मार के और वो लिख के रख लीजिए, लिख के नहीं अपने फ़ोन में रखिए और उसके हिसाब से सिलेबस को ख़त्म करते जाइए। किस चीज़ को, रुकिए अभी 1 मिनट, चलिए एक मिनट रुक जाइए, अभी इसी पे लगा देते हैं। देखिए
थोड़ा कैमरा को छोटा कर यहाँ भेज देते हैं और छोटा कर देते हैं। एक मिनट रुक जाइए। चलिए अब देखिए यहाँ पे, अब आप लोग एक बार यहाँ से देख लेना कि आप लोगों को पढ़ना क्या है। इतना आप लोगों का जो पूरा सिलेबस है जे है आप लोगों का, जे किसका है बोलो, सामान्य ज्ञान का। जे सामान्य ज्ञान में है, सामान्य ज्ञान में आप लोग क्या करना पड़ना, देखिए जब पूरा लिख के रखा है आप लोगों को पूरा एक एक करके, ठीक है, इसको क्या करना है बोलो, फिनिश करना है। और आप लोग पहले से पूरा पढ़ के रखे हैं, आप बस ये देखिए कि इसमें हमें किस पॉइंट में कमी है। और मैं अभी आप लोगों को समझा रहा हूँ कि पढ़ाई किस तरीके से करनी, कठिन प्रश्न का क्या करना, सरल प्रश्न का क्या करना, उसके लिए मैं आप लोगों को समझाता हूँ। ठीक है, इतनी बात आप लोगों को क्लियर होगी ना। और देखिए आप लोगों को सामान्य हिंदी में क्या क्या पढ़ना है, सामान्य हिंदी का पूरा आप लोगों का डला है, सामान्य हिंदी में क्या पढ़ना। फिर आप लोगों का संख्यात्मक में डला है, संख्यात्मक में क्या पढ़ना है, मैथ, जो है आप लोग का पूरा मैथ, ठीक है, जिसके लिए आप लोग, ठीक है, सेल्फ देखते रहते हैं पूरा कितना कोचिंग पढ़ना, क्या करना, आप लोग समझ गए हैं। मैथ के बाद फिर आप लोगों का जे है, ठीक है, आप लोग को समझ में आ गया है, क्लियर है। ठीक है, मानसिक योग्यता बोले तो रीजनिंग वगैरह में क्या पढ़ना है, आप लोग इसी का स्क्रीनशॉट लेके रखिए और फिर पढ़ लीजिए। आपको जो भी पढ़ना हो, जो आप लोगों का छूटा हो, जो आप लोग को अभी पढ़ा नहीं है आपने, इसके हिसाब से आप लोग को चलना है। इतनी बात क्लियर हो गई। इतनी बात क्लियर होने के बाद अब हम आप लोग को ले चलते हैं थोड़ा कठिन प्रश्न के बारे में मैं समझा रहा था। कठिन प्रश्नों में क्या होना है, कैमरा बड़ा करता मैं, ठीक है। चलिए देखिए, कठिन प्रश्नों का कुछ नहीं करना है आप लोगों को। जो आप लोगों के प्रश्न हैं, क्या है बोलो, आप लोगों के प्रश्नों को दो भागों में बांटिए। प्रश्नों को कितने भागों में बांटिए, दो भागों में। मैंने बोल दिया आप लोगों को प्रश्नों को कितने भागों में बांटना, दो भागों में। दो भागों में एक बांटना है आप लोगों को किसमें, सरल प्रश्न है। जितने भी आप लोग के सरल प्रश्न होंगे, जितने भी सरल प्रश्न होंगे उनको अलग करो। जो आपको लगता है कि हम इतने इतने मैथ में और आपको लोग को जो याद हो रहा उसको आप लोग अलग डाल दीजिए, सरल जो चीज़ है वो अलग डाल दीजिए। और जो कठिन है, कठिन के लिए आप क्या करिए, इसको अलग डाल दीजिए। ठीक है, आपको देखो आप आपकी पढ़ाई, आपको पता कौन कठिन है कौन सरल है। आप एक महीने की रणनीति बना रहे हैं और आप लोगों को इस महीने बिना नोट्स पढ़ना है। नोट्स आपको एक भी नहीं बनाना, आपके नोट्स बने रखे, आपको करना है प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस ही बनाएगी आपको परफेक्ट। क्लियर है। अब सरल प्रश्नों को कहने का सेंस होता है, इनको हमें एग्जाम टाइम नहीं पढ़ना है, क्योंकि जो तो हमें आता है वो बच्चा क्या कहता है, इन्हीं को बार बार रिपीटेशन करता रहता है, तो बस वो कठिन प्रश्न हो ही नहीं पाते। तो सरल प्रश्नों को अभी से पढ़ लीजिए, जो आपके क्लियर हो जाए, बिल्कुल एग्जाम तक रहें। फिर जो कठिन प्रश्न पर क्या करना है आप लोगों को, कठिन प्रश्नों को आप लोगों को डालना है एग्जाम टाइम के लिए। किसके लिए डालना बोलो, एग्जाम टाइम के लिए। और एग्जाम टाइम में जब आप डाल लेंगे, एग्जाम के दिन इनको क्लियर करो, क्योंकि कठिन एक ही दिन रहता, 2 दिन रहेगा, तो 1-2 दिन पहले कठिन चीज़ पर वर्क करो और जाओ। और सरस्वती माता जगत जननी के आशीर्वाद से आप लोगों का सबसे जितनी वैकेंसी है उसमें से एक माइनस करके एक आप लोगों का सिलेक्शन है। आप लोगों की जो वैकेंसी है, वैकेंसी आप लोगों की कितनी है, वैकेंसी आप लोगों की 60,244 में से एक कर दो माइनस, और जो एक जो आप लोगों का है ये है आप लोगों का सिलेक्शन। नायक नहीं, तो आप लोगों को क्लियर हो गया। ठीक है, इसी के चलते मैं माँ शारदे के चरणों को नमन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ठीक है, आप खूब लगन से पढ़ाई कीजिए। मैं आप लोगों के साथ, ऑफलाइन वाले बच्चों के साथ और ऑनलाइन वाले बच्चों के साथ जीव और जान से हूँ। ठीक है, चलते हैं।